जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। जो हिस्ट्री का पेपर आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू C300 तो ये जो पेपर है इस कोर्स का, जो बीए प्रोग्राम वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है, इसका एग्जाम पैटर्न को हम आज समझेंगे पूरा, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए उसको हम देखेंगे। तो पहले प्रीवियस ईयर का पेपर एक हमने लिया है एक पैटर्न के तौर पर, उसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं उन क्वेश्चनों की जगह पर, और उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर समेत जो आंसर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है उन क्वेश्चनों को, और क्वेश्चंस को किस तरीके से पूरी तरीके से आपको कितने पेजों में अटेम्प्ट करना है। कुछ सोचते हैं कि हाँ ज्यादा लिखना है, ज्यादा नहीं, आपको कंटेंट पे जोर देना है, तो वो चीज इसमें बताई जाएगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका देखने को मिलता है हमारे को इसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। ओके, तो इसकी जगह पर आपको जो है एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो क्या आ सकता है, भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसके साहित्यिक स्रोतों की जगह पे क्या है, पुरातात्विक स्रोत आ सकता है। पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। और साथ में एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें, वो क्या ऐड कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, कंबाइंड होकर, अलग अलग भी आ सकते हैं। और तीसरा क्या है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, वो भी पूछा जा सकता है कि भारतीय साहित्य के साथ साथ जो विदेशी यात्रियों के विवरण है उनका व्याख्यान कीजिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन में आपको किस तरीके से, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है उसमें, जैसे कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें यह आ रखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक स्रोत जो हमारे को देखने को मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत, उनकी व्याख्या करनी है। इसमें ये पूछ रखा है। आपको इसके अल्टरनेट में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, उसमें पुरातात्विक स्रोत और साथ में विदेशी यात्रियों के क्या विवरण है उनके द्वारा। जैसे पुरातात्विक में क्या है, जो हमारे को खुदाई मिले, मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, आभूषण हो गए, औजार जो भी हमारे को देखने को मिलते हैं, तो वो सारे के सारे स्तूप है, मंदिर है, ये सारी चीजें वो पुरातात्विक में आ जाएंगी। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री जो आए चीन से, उनके बारे में आप बता सकते हो। मैगस्थनीज आया यूनान का जो था, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो देखने को मिलता है आपको, जैसे इसमें दे रखा है, पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो इसमें पुरापाषाण कालीन की बात करिए तो आपको अल्टरनेट में इसकी जगह मिल सकता है, नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या नवपाषाण काल में कौन सी चीजें, न्यूलिथिक एज में कौन कौन सी चीजें चेंजेस हुई थी, वो चीज आ सकती है अल्टरनेट में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों की मुख्य विशेषता पूछिए, और आपको अल्टरनेट में क्या मिल सकता है इसकी जगह, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है, हड़प्पा वासियों के समाज एवं धर्म पर एक निबंध लिखिए। ऐसे है ये जो प्रीवियस ईयर में आया है। आपको इसकी जगह थर्ड क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करने को मिल सकता है, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वो क्या है, हड़प्पा वासियों की व्यापारिक स्थिति, मतलब कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर एक निबंध लिखिए। इस तरीके से आ सकता है, वहां पे आपसे आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर एक निबंध लिखने के लिए पूछ सकता है वो। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलता है चौथे नंबर का, उसमें क्या, प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए। तो वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आपके में इसी की जगह अल्टरनेट जो देखने को मिलता, फोर्थ क्वेश्चन जो देखने को मिल सकता है वो क्या है, वो हो सकता है प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए। जैसे उसमें प्रीवियस ईयर वाले पूछ रखा है वैदिक काल, तो आपके में उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलता है, जैसे इसमें दे रखा है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 महाजन पदों के उदय के कारणों को उल्लेख कीजिए। तो इसकी जगह आपके में जो आ सकता है वो आ सकता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल के तौर पर किस प्रकार देखा जाता है, संपूर्ण वर्णन करें। ओके, 6वीं शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल के तौर पर किस प्रकार देखा जाता है, संपूर्ण वर्णन करें। ये पांचवा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है। छठा क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसकी जगह इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है, आपको जो अल्टरनेट देखने को मिल सकता है वो क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों के बारे में और साथ ही साथ उसके प्रशासन तंत्र के बारे में जो आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। सातवां क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, सातवाहनों के अधीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास पर एक निबंध लिखिए।
तो 7 वाहनों की जगह आपको जो देखने को मिल सकता है 7 वाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था, और साथ ही साथ वर्धन वंश की, जो जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। 8वां क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स, जो कि कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं 4 में से। जैसे इसमें दे रखा है शैल कला, तो इसकी जगह आपको आ सकता है कि जो अभिलेख होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड जैसे दे रखा है ताम्र पाषाण संस्कृतियां, तो इसकी जगह आ सकता है नव पाषाण कालीन संस्कृति, या फिर मध्य पाषाण कालीन, या फिर पुरा पाषाण कालीन। उसके बाद में गे में जैसे दे रखा है महापाषाण, जो तीसरा जो है महापाषाण, उसकी जगह आपका आ सकता है कोई भी इसी में से मध्य पाषाण नव पाषाण में से। और जो चौथा ऑप्शन है जैसे कनिष्क, कनिष्क की जगह आपको कोई भी शासक जैसे अशोक देखने को मिल सकता है, अशोक से रिलेटेड, या चंद्रगुप्त मौर्य है, या कौटिल्य, या मैगस्थनी, इसमें से किसी का भी एक नाम आ सकता है, उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। तो ये आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और 8 में से आपको वो आपके पास ऑप्शन है, जो 4 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा में है। ओके, ये 90 मार्क्स का होता है पूरा आपका जो है, और इक्वल मार्क्स होंगे सभी क्वेश्चनों के जो हमारे को देखने को मिलेंगे, किसी के कोई ज्यादा और कम नहीं है, इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं ये 90 मार्क्स का है, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, हर क्वेश्चन को किस तरीके से हमारे को किस में क्या लिखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो इन क्वेश्चनों से रिलेटेड होगी कि कौन सा क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हम एक वीडियो में करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके एग्जाम पैटर्न को समझने में, और वो पेपर में दिक्कत ना करे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।